वैक्सीनेशन में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर। एनटीपीसी 2 प्लांट की एक एक यूनिट ठप, 650 मेगावाट आपूर्ति गई घट। और थम नहीं रहा है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पर हमलों का सिलसिला। गोपालगंज में नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या। प्रदेश की तीन रिवर फ्रंट योजनाओं को मंजूरी, खर्च होंगे 55.65 करोड़। और राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में 100 से अधिक संख्या वाले सरकारी स्कूलों में बहाल होंगे फिजिकल टीचर। और वहीं 2 महिला समेत शराब के 8 धंधेबाजों पर हत्या का मामला। नालंदा जहरीली शराब कांड में की प्रगति। बरबीघा ठेकेदार से 48,000 रिश्वत लेते अफसर गिरफ्तार। बैंक खाते फ्रीज किए गए। घर में मिले 2 पैन कार्ड। और वहीं यूपी चुनाव में जदयू यूपी में कम से कम 51 सीटों पर लड़े पर दावेदारों की पहली सूची आज। लालू के दामाद को सपा का सिकंदराबाद से टिकट। मंत्री रहूं या न रहूं, निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ूंगा, वीआईपी के बोल रहे हैं। और 29 दिनों में अब तक 22 लाख टन धान की खरीद। लालू के चौथे दामाद राहुल भी विधायक बनने की दौड़ में, सपा ने दिया टिकट। विधान परिषद चुनाव में 24 में से 20 राजद उम्मीदवार तय। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। खैर, खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के जंग में बिहार कहां पर है, इस पर देखते हैं। तो कोरोना के जंग में बिहार आगे है। देश भर में किशोर वैक्सीनेशन में तीसरे स्थान पे है। तीसरे नंबर पर है। 34.67% को टीका लग चुका है। किशोरों का टीकाकरण और प्रिकॉशनरी डोज में बनाया रिकॉर्ड। मंगलवार को और घटी नए मरीज की संख्या। इसमें पटना में 1218 केस आए। बिहार में कोरोना के घटने का ट्रेंड। 4,551 नए केस। प्रिकॉशनरी डोज सूबे में 54% लोगों ने ली वैक्सीन। पटना टॉप पर, शिवहर सबसे पीछे। और आपको बता दें कि बिहार सरकार का दावा है कि बिहार में सरप्लस बिजली का उत्पादन हो रहा है। और एनटीपीसी की 2 प्लांट की एक एक यूनिट ठप है। 650 मेगावाट घट गई है आपूर्ति। गड़बड़ी दूर होने में लग जाएंगे 3 से 4 दिन। फरक्का और नवीन नगर के बिजली घरों में आई गड़बड़ी। विभाग ने कहा पावर सरप्लस स्टेट के कारण हुआ फायदा। दिसंबर तक नो पावर कट जोन में शामिल होगा पटना। और पटना में बिजली नहीं कटेगी। और वहीं पंजाब के सीएम के रिश्तेदार पर ईडी का छापा। भगवंत मान आपके सीएम कैंडिडेट। और बड़ी खबर यहां आ रही है गोपालगंज से। गोपालगंज के नवनिर्वाचित मुखिया के घर के सभी बदमाशों ने दिया घटना का अंजाम, मार दिया गोली। चुनावी रंजिश में मंगलवार को सुबह धतीगणा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुखल मुसहर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटवा थावे थाना क्षेत्र के धतीगणा गांव की है घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में मुखिया की भवा ने गांव के ही अजय सिंह, कामेश्वर सिंह, भुवन सिंह, उज्जवल सिंह, गोलू कुमार सिंह सहित 5 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। हालांकि देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। पंचायती राज मंत्री ने भी कहा है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज से बढ़ेंगे टाटा मोटर्स कारों के दाम, विशेष कारों पर छूट मिलेगी। और वहीं एक खबर निकल कर आ रही है बरबीघा पटना से। स्पेशल विजिलेंस यूनिट में एमवीयू ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शेखपुरा जिले के बरबीघा के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को 48,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। और
बीएड में फीस वृद्धि पर हंगामे के बीच स्नातक में क्रेडिट सिस्टम को सीनेट की मिली मंजूरी। सीनेट की बैठक में ऑनलाइन मोड में हुई। इस बैठक में गर्माहट ऑफलाइन वाली ही रही। फरवरी के अंत तक छात्र संघ की चुनाव की संभावना। रिसर्च के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान। बीएड की फीस बढ़ाने का विरोध। और फर्जी तरीके से बीएड कॉलेज चलाने पर हाई कोर्ट सख्त। 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की सरकार का निर्देश दिया सरकार को। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित तेलहारा खुर्द गांव के मिडिल स्कूल भवन की आड़ में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने की रिपोर्ट पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले 48 घंटे में इस मामले में क्या कार्रवाई करें और क्या कार्रवाई किए हैं उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट को बताएं। और आपको बता दें कि देश भर के जो ऐसे सरकारी स्कूल जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, अब 100 बच्चे हैं, वहां अनुदेशक की बहाली होगी। तो गया में सबसे अधिक 406 पद रिक्त है और सबसे कम शिवहर में। और हम बता दें 100 से अधिक छात्र वाले प्रारंभिक स्कूलों के 8386 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक मान फिजिकल टीचर बहाली की जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद का आवंटन कर दिया गया है। हम आपको बता दें जिलावार में तो आपको अररिया में 182, अरवल में 60, औरंगाबाद में 294, बांका में 254, बेगूसराय में 216, भागलपुर में 257, भोजपुर में 236, बक्सर में 135, दरभंगा में 161, पूर्वी चंपारण में 383, गया में 406, गोपालगंज में 197, जमुई में 244, जहानाबाद में 102, कैमूर में 171, कटिहार में 208, खगड़िया में 148, किशनगंज में 172, लखीसराय में 84, मधेपुरा में 213, मधुबनी में 291, मुंगेर में 136, मुजफ्फरपुर में 401, नालंदा में 239, नवादा में 201, पटना में 334, पूर्णिया में 244, रोहतास में 241, सहरसा में 148 और समस्तीपुर में 286, सारण में 306, शेखपुरा में 68, शिवहर में 54, सीतामढ़ी में 258, सिवान में 252, सुपौल में 180, वैशाली में 279, पश्चिमी चंपारण में 264 पद रिक्त हैं। सारी शिक्षक के बहाल होंगे। जल्दी जल्दी मैंने बता दिया आपको। और विधान परिषद में 24 सीट खाली है जिसमें 20 उम्मीदवार राजद ने तय कर दिया है। और कांग्रेस से चर्चा जारी है लेकिन नहीं मानी कांग्रेस, तो 23 सीटों पर लड़ेंगे राजद के कैंडिडेट। वाम दलों से मिली सहमति, भागलपुर सीट सीपीआई को मिलेगा। लालू के चौथे दामाद राहुल ने विधायक बनने की दौड़ में सपा ने दिया टिकट। बुलंदशहर में पिता की हारी सीट सिकंदराबाद से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। एमएलसी रहे लालू के समधी 20 चुनाव में 5 बार हारे हैं। यूपी में वीआईपी कितनी ताकतवर है 10 मार्च को पता चलेगा। मुकेश सहनी का बयान है। 79 दिनों में अब तक हुई 22 लाख टन धान खरीद। लक्ष्य 28 दिनों में खरीदना होगा 22 लाख टन धान। और वहीं 21 से 25 तक वेतन वृद्धि पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे शिक्षक। पटना के वेतन शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी के साथ ही डाटा अपडेट करने की शिक्षा फिर से एक और छुट्टी बढ़ा दिया। 20 जनवरी तक जिसकी सीमा समाप्त हो रही थी, अब 25 जनवरी तक अपनी आपत्ति वेतन विसंगतियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस साल 5 से 10% महंगा होगा इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का मोटर बीमा इंश्योरेंस। और मधेपुरा से खबर निकल कर आ रही है, हथियार की मिनी फैक्ट्री चलाने वाले एक ही परिवार के 30 तस्कर गिरफ्तार। 30,000 रुपया में मास्केट और 20,000 में बेचता था कट्टा। सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई, छापेमारी में हथियार व कारतूस बरामद। और वहीं बेतिया से एफओबी के विस्तार कार्य पर 5 घंटे से ट्रेन परिचालन बाधित, खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर। बेलाटार से भगाई गई लड़की यूपी के मुरादाबाद से पुलिस ने किया बरामद। तो दोस्तों आज के खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।